हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, अ कॉमनेस्ट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्यूबेशन इज। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि इंट्यूबेशन क्या होता है। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया के टाइम में ट्यूब इंसर्ट किया जाता है और जितने भी वेपोराइजर्स हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब जो फ्रेश गैस फ्लो का जो फ्रेश गैस मिक्सचर है वो मरीज को दिया जाता है। ठीक है, यानी एडमिनिस्टर किया जाता है। तो अब है कि इंट्यूबेशन तो हो गया, सर्जरी के लिए इंट्यूबेशन कर दिया गया और मरीज़ बेहोश है, अच्छे से सर्जरी भी हो गया। अब ऑपरेशन के बाद क्या कॉम्प्लिकेशन होता है मरीज को, तो यही क्वेश्चन है हमारा कि सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है इंट्यूबेशन का ऑपरेशन के बाद। तो है वो सोर थ्रोट। क्या, तो सोर थ्रोट जो है वो कॉम्प्लिकेशन है, सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लाइंड नेजल इंट्यूबेशन इज इंडिकेटेड इन। तो ब्लाइंड नेजल इंट्यूबेशन कब किया जाता है मेनली, तो टीएमएन की लॉसिस में। ठीक है, तो टीएमएन का लॉसिस जो है इस केस में ब्लाइंड नेजल इंट्यूबेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इंडोट्राइकियल इंसर्शन लेबल एज। तो इंडोट्राइकियल इंसर्ट किया जाता है तो उसके लिए भी तो लेवल डिसाइडेड है कि कहाँ तक उसको जो है इंसर्ट करना है। तो कैरिना आप जानते हैं। ठीक है, ट्रैकिया के बाद जो ब्रोंकस, दोनों लेफ़्ट राइट ब्रोंकस में हमारा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ट्रैकिया जो है लेफ़्ट और राइट ब्रोंकस में, लंग आप देखते होंगे लेफ़्ट और राइट, तो उसमें ब्रोंकस है, ब्रोंकियोल्स हैं, एल्वियोलाई हैं। तो इस तरीके से कैरिना वो पार्ट है जहाँ से दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो कैरिना के 4 सेंटीमीटर एबव इंडोट्राइकियल ट्यूब इंसर्ट करते हैं वहीं तक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम ऑफ द एयरवे इज। तो गुडल्स एयरवे के बारे में आप जानते होंगे, अलग अलग साइज़ में अवेलेबल होता है ये, और ये थोड़ा रिजिड होता है, कठोर होता है। मेनली इसका काम क्या है, मेनली उद्देश्य क्या है, इसका क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो मेनली टंग फॉल को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि मरीज़ मान के चलिए किसी की मेंटल हेल्थ सही नहीं है, ठीक है, और या फिर मरीज़ इरिटेटेड है, खूब चिड़चिड़ा है, मरीज़ जो है सब कॉन्शियस है, यानी आधे होश में है आधे बेहोशी में है, मरीज़ जो है कुछ उनको ऐसी बीमारी है जिनसे उनकी मानसिक हालत सही नहीं है, मरीज़ बेहोशी हालत में है, तो वो अपना जीभ खुद के दांत से काट सकता है। ठीक है, टंग बाइट कर सकता है, या फिर जीभ जो है वो पलट सकता है, तो उससे एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो टंग फॉल और टंग बाइट को प्रिवेंट करने के लिए गुडल्स एयरवे इंसर्ट करा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन इंडेक्स फॉर नाइट्रस ऑक्साइड इज। नाइट्रस ऑक्साइड का पिन इंडेक्स कितना होता है, तो 3, 5, 3 और 5 जो है नाइट्रस ऑक्साइड का पिन इंडेक्स है, और वही अगर नाइट्रोजन का पूछता तो 1, 4 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व ऑफ बॉयल्स मशीन रिड्यूसेस द प्रेशर टू। तो बॉयल्स मशीन यानी एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, या फिर कह सकते हैं एनेस्थीसिया मशीन, ड्रैगर मशीन, तो ये जो है इसमें प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व जो है वो प्रेशर को कितने तक कम करता है, तो 60 psi। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व जो है वो प्रेशर को कितना कम करेगा, तो 60 psi तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा लाइम इज़ नॉट यूज्ड इन एनेस्थीसिया विद। जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो सोडा लाइम किसके साथ यूज़ नहीं करते हैं, तो ट्राइलिन के साथ। ट्राइलिन वेपोराइजर जो है उसके साथ सोडा लाइम यूज़ नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट है कि बॉयल्स मशीन कैसा मशीन है, तो बॉयल्स मशीन एक कंटिन्यूअस मशीन है। ठीक है, कंटिन्यूअसली उसमें फ़्लो होता है, जो भी फ्रेश गैस मिक्सचर है वो कंटिन्यूअसली फ़्लो करेंगे उसमें। नेक्स्ट है कि इमरजेंसी ऑक्सीजन फ्लश। तो इमरजेंसी के टाइम में जब ऑक्सीजन फ्लश आप देखे होंगे मशीन में, लीक टेस्ट के टाइम भी उसको हम लोग प्रेस करते हैं, तो इमरजेंसी ऑक्सीजन फ्लश जो है वो कितने अमाउंट में ऑक्सीजन को डिलीवर करता है, तो 35 लीटर। कितना, तो 35 लीटर ऑक्सीजन वो डिलीवर करेगा, इमरजेंसी ऑक्सीजन फ्लश जो है। रोटामीटर मेजर्स। तो रोटामीटर क्या मेजर करता है, तो हाउ मैनी क्वांटिटी ऑफ गैसेज, यानी कि ये गैसेज को फ्लो, गैसेज का जो फ्लो है उसको मेजर करता है रोटामीटर, जिसे आप फ्लो मीटर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कलर ऑफ हेलोथेन वेपोराइजर, यानी कि हेलोथेन वेपोराइजर जो है उसका कलर कोडिंग कैसा है, कैसे कलर का होता है। उसका सिलेंडर तो रेड कलर का, सिलेंडर नहीं, जो वेपोराइजर होता है वो जो है इसका कलर कोडिंग जो है हेलोथेन का वो रेड है। जैसे
CO का येलो है, इसी तरीके से हमारा जो यहाँ पे हेलोथेन है उसका रेड है। अब है कि कलर कोडिंग पूछ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर का, तो इसका जो कलर कोडिंग है कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर का वो ग्रे कलर का है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 ग्राम ऑफ सोडा लाइम, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा है कि 100 ग्राम सोडा लाइम जो है वो कितने अमाउंट में CO2 को, यानी कितने लीटर CO2 को एब्जॉर्व करेगा। तो मेनली 24 से 26 लीटर जो है CO2 वो एब्जॉर्व होता है 100 ग्राम सोडा लाइम में। तो इस तरीके से इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप लोग को एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए क्वेश्चंस और नए नए टॉपिक के साथ।